नमस्ते। इस वीडियो में हम ऑडेसिटी की बेसिक सेटिंग्स के बारे में जानेंगे। यानी ऑडेसिटी पर रिकॉर्डिंग या एडिटिंग करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किन सेटिंग्स को अप्लाई करना है। आइए प्रोग्राम पर जाकर इसे समझते हैं। ऑडेसिटी सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने के बाद या ओपन करने के बाद हम यहाँ से रिकॉर्डिंग करते हैं। ये जो रेड कलर का बटन है इस पर क्लिक करके हम रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने से भी पहले हमें ध्यान रखना है, हमें ये देखना है कि प्रोजेक्ट रेट हमारा क्या है। प्रोजेक्ट रेट मिनिमम हमारा 44100 होना चाहिए या फिर 48,000 होना चाहिए। इससे कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है पर उसका कोई बहुत ज़्यादा लाभ नहीं है। तो मैक्सिमम 48,000 हम रख सकते हैं और मिनिमम हमें 44,100 रखना है। ये एक प्रकार से सैम्पलिंग रेट है, जैसे कि फ्रेम्स पर सेकंड वीडियो में होता है, इसी प्रकार से ये सैम्पलिंग रेट या प्रोजेक्ट रेट हमारा ऑडियो में होता है। तो हमें ये याद रखना है बस कि 44,100 या फिर 48,000 हमें रखना है। इसके बाद अगर हम रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं डायरेक्टली सॉफ्टवेयर को ओपन करके, तो हम यहाँ से क्लिक करके रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज हम किसी ऑडियो फाइल को इंपोर्ट करना चाहते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो हम फाइल पर जाएंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे या फिर Ctrl+O करके अपनी फाइल को इंपोर्ट कर लेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद हम किसी भी वॉइस ओवर को या अपनी ऑडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने नई विंडो में अपनी जो एग्जिस्टिंग ऑडियो थी या रिकॉर्डेड ऑडियो थी उसको इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि अगर हमें एक और विंडो ओपन करनी है या न्यू फाइल क्रिएट करनी है, उसके लिए हम न्यू पर जाएंगे या फिर Ctrl+N पर क्लिक करेंगे। तो Ctrl+N पर क्लिक करने के बाद में हमारी एक नई विंडो ऑडेसिटी की खुल गई है। अब हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना शुरू कर सकते हैं। अब हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं, तो हम उस विंडो पर चले जाते हैं जो हमारी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है। देखिए इस पर हमारी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है। अब आप यहाँ पर एक मीटर देख रहे हैं जो कि हमारा लगभग -12 और -6 की रेंज में चल रहा है। अगर हमारी साउंड -6 से ऊपर या 0 के आसपास जा रही है, जो कि हमारा रिकॉर्डिंग लेवल है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे कम करना होगा। और कम करने के लिए हमारे जो माइक की रिकॉर्डिंग वॉल्यूम है हमें उसे कम करना होगा। अगर हम इसको बढ़ा देंगे यानी प्लस की ओर ले जाएंगे, तो हमारा जो रिकॉर्डिंग लेवल है वो 0 को एक्सीड करेगा और वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण हमारे जो ऑडियो की डिटेल है वो हमें खोनी पड़ सकती है। तो वो 0 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम -6 या इससे थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, जनरली वेरी करता है -6 और -12 के बीच में। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, अगर आप रिकॉर्डिंग करते हुए ये देख पा रहे हैं कि जो लेवल है वो बहुत ऊपर जा रहा है, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो आपको जो माइक है उसकी वॉल्यूम को कम करना होगा। यहाँ से इस स्केल पर लेफ्ट में जाएंगे तो माइनस में और राइट में जाएंगे तो प्लस में। और ये है हमारा स्पीकर, यानी जब हम प्ले करेंगे अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करने के बाद में, तो जो स्पीकर की वॉल्यूम हम सुनना चाहते हैं वो कितनी हो, तो वो सुनने के बाद आप डिसाइड कर लें कि आपको इसको बढ़ाना है या कम करना है। तो ये हो गया हमारा माइक और ये हो गया हमारा स्पीकर। नेक्स्ट आता है कि यहाँ पर हमें क्या क्या सेटिंग रखनी है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, इधर आपको MME रखना है और इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आपको वो डिवाइस सेलेक्ट करनी है जिसके थ्रू आप रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं। ज़्यादातर समय पर क्या होगा कि आपकी डिवाइस पर या कंप्यूटर पर एक या मैक्सिमम 2 इक्विपमेंट्स लगे होंगे रिकॉर्ड करने के लिए। अगर 2 लगे हैं तो वो दोनों यहाँ पर आएंगे, और अगर सिंगल है तो सिंगल का ही ऑप्शन आपको मिलेगा। तो जैसे कि मेरा USB कंडेंसर माइक्रोफोन है तो मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है और ये बाय डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्टेड है। और यहाँ पर जो चैनल है, रिकॉर्डिंग चैनल मोनो या स्टीरियो 2 हैं, तो हम मैक्सिमम टाइम पर मोनो ही रखेंगे, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं वो लेफ़्ट और राइट दोनों के लिए सेम ही है। यहाँ पर हमें वो सेलेक्ट करना है कि हम कहाँ से प्लेबैक करना चाहते हैं। जो ऑडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो हम किस स्पीकर से सुनना चाहते हैं। यहाँ पर हमने देखा था उसकी वॉल्यूम को माइनस या प्लस करना। यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें कौन सी डिवाइस से वो सुनना है, क्या वो एक्सटर्नल स्पीकर्स हैं या वो इनबिल्ट स्पीकर्स हैं हमारे मॉनिटर में। तो ये 3-4 चीज़ें आपने देख ली। इसके बाद में ये है सिलेक्शन टूल, यहाँ से हम अपनी ऑडियो को सेलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में
ये एक हैंड बना हुआ आता है जिससे हम अपनी सिलेक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं या कम कर सकते हैं दोनों तरफ से। उसके बाद में हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जूम इन और जूम आउट है। जब हम जूम इन पर क्लिक करेंगे तो हमारी वेव फॉर्म्स को हम जूम इन करके देख सकते हैं। और ये है सैम्पल्स जो कि हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था, जो कि हमारा 48,000 है। और जूम आउट के बटन से हम अपनी वेव फॉर्म को जूम आउट कर सकते हैं, यानी और थोड़ा छोटा करके देख सकते हैं। अगर हम कंट्रोल की प्रेस करें और अपने माउस से स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भी हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। फिर जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और इन बिटवीन हम पॉज करना चाहते हैं तो पॉज के लिए हमारा ये वाला बटन है और प्ले के लिए हमारा ये वाला बटन है और स्पेस बार से भी हम प्ले कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि लूप प्ले। लूप प्ले क्या होता है, हमने छोटे से ऑडियो की क्लिप को सेलेक्ट कर लिया जैसे कि ये, और हमने शिफ्ट और स्पेस प्रेस किया तो ये बार बार यही हमें सुनने को मिलेगा। अगर हम सेलेक्ट करके केवल स्पेस बार प्रेस करेंगे तो हम केवल इस ऑडियो क्लिप को इतना ही सुनेंगे, लेकिन हम शिफ्ट और स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो हम इस क्लिप को बार बार सुनते रहेंगे जब तक हम इसको स्टॉप ना कर दें। अब आता है ये कौन सा बटन है, स्टॉप का, यानी जब हमने रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट करी और जब हमारी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए तो हम उसको यहाँ से स्टॉप करेंगे। स्किप टू स्टार्ट पर क्लिक करके हम अपनी ऑडियो के स्टार्ट में आ जाएंगे और स्किप टू एंड पर क्लिक करके हम लास्ट में चले जाएंगे। और ये रिकॉर्डिंग का बटन है, ये आपको पता ही है। रिकॉर्डिंग करने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जब हम रिकॉर्ड का बटन प्रेस कर दें, क्लिक कर दें यहाँ पर, तो हमें 5, 6, 7 सेकंड तक कुछ नहीं बोलना होता, जिससे कि हमारी जो एटमॉस्फेरिक नॉइज़ है वो यहाँ पर डिटेक्ट हो जाए। और फिर बाद में इस ऑडियो का सैंपल लेकर, इस नॉइज़ का सैंपल लेकर हम अपनी पूरी ऑडियो में से उस नॉइज़ को रिमूव कर पाएँ। तो इस कारण से हम कुछ 5, 6 या 7 सेकंड तक बिल्कुल भी कोई नॉइस या कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते। अब मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आपका कोई टूल यहाँ आ गया, कोई टूल यहाँ वहाँ चला गया और आपने गड़बड़ कर दिया और आपको अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो उस केस में आप व्यू पर जाएं, टूल बार पर जाएं और रीसेट टूल बार पर क्लिक कर दें। आपका सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हम फाइल पर। हमने देखा था कि न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए हम न्यू पर क्लिक करते हैं, इंपोर्ट करने के लिए ओपन पर क्लिक करते हैं और रीसेंट फाइल्स पर जाने के लिए हम अपना कर्सर रीसेंट फाइल्स पर लेके जाएंगे और इनमें से किसी भी ऑडियो को हम ओपन कर सकते हैं। इसके बाद में सेव प्रोजेक्ट पर जाएंगे तो सेव प्रोजेक्ट एज पर हम क्लिक करेंगे अपने प्रोजेक्ट को सेव करने के लिए, और ओडेसिटी प्रोजेक्ट्स हम सेव एज टाइप में रखेंगे और फाइल का नाम भी दे करके हम यहाँ से सेव कर देंगे। और एक्सपोर्ट के लिए हम एक्सपोर्ट एज MP3 या एक्सपोर्ट एज वेव, जो भी हम चाहें वो हम कर सकते हैं। ओडेसिटी में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग किस प्रकार से होती है और कैसे एक स्टूडियो लाइक क्वालिटी हम अपने वॉइस ओवर्स को दे सकते हैं, इसके लिए आप इसी चैनल पर जो वीडियो है उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि रिकॉर्डिंग और एडिटिंग हम ओडेसिटी में कैसे करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।